नमस्कार साथियों। हमारे प्राचीन मंदिर आज भी उपेक्षा का शिकार हैं और सरकार और उसके विभाग जो आक्रांता थे उनके बनाए हुए ढांचों को चमकाने में ही करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते रहते हैं। ऐसा ही एक प्राचीन मंदिर 4200 साल पुराना कानपुर में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और उसके विषय में कहा जाता है कि मानसून आने से पहले ही वर्षा की बूंदें उसकी छत पर टपकती हुई दिखाई देने लगती हैं, 7 दिन पहले ही। और इस पर विस्तार से बता रहे हैं वहाँ के पुजारी पंडित पी.के. शुक्ला जी। सुने। क्योंकि प्राचीन समय में पानी का जो मुख्य स्रोत होता था वो नदी ही होती थी। जितना ट्रांसपोर्ट होता था वो नदियों के सहारे होता था। इससे ये सभ्यताएं प्रमाणित करती हैं कि प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी बहती थी। जब हम यहाँ नदी के लुप्त होने पर विचार करते हैं तो हमारे यहाँ प्राचीन समय से ऋषि मुनि कहते चले आए हैं कि संगम में 3 नदियां मिलती थी, गंगा, जमुना, सरस्वती। आज सरस्वती नदी लुप्त है। दूसरी बात, जब हम राजा हर्षवर्धन का इतिहास पढ़ते हैं तो राजा हर्षवर्धन के इतिहास में लिखा है कि राजा हर्षवर्धन ने सरस्वती नदी के किनारे बहुत से मंदिरों का निर्माण कराया। इसके मतलब ये साबित होता है कि राजा हर्षवर्धन के समय जो है सरस्वती नदी बहती थी। अब हम यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति का जब अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ से गंगा की भी दूरी वही 20-25 किलोमीटर और जमुना की भी दूरी 20-25, ये दोनों नदियों का मध्य बिंदु है। तो यदि सरस्वती नदी बहती थी तो कहाँ से बहती होगी? मतलब यहीं से बहती थी। अब ये देखेंगे प्राचीन समय में जो प्राचीन सभ्यताओं का जो उद्गम मूल स्थल है वो सरस्वती और सिंधु नदी है। इसीलिए ये प्रमाणित करती है कि नहीं, प्राचीन समय से यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। अच्छा, सरस्वती नदी के ही किनारे पावन तट पर भगवान शिव द्वारा भगवान विष्णु को इसी स्थान पर जगन्नाथ की उपाधि दिए जाने के कारण प्राचीन समय से ये जो है दिव्य स्थान बन गया। इसीलिए पहले में जगन्नाथपुरी यही था। जय।